बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम अवन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, पतीले का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और इसको हम बनाकर तैयार करेंगे सॉस पैन में। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। जब हम इसको बनाने लगे ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब इसको मैंने खाया और इसको जब बनाया ना, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि बस जी जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ था। जब आप इसको बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक पोटैटो और यहाँ पर आलू हमारा कच्चा था, इसको हमने पकाया नहीं है, इसको हमने क्रश कर लिया है अच्छे से और उसके बाद वॉश कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि एक पैन लेना है और ये जो हमने आलू वाला मिक्सचर बनाया था ना, इसको हमने क्रश किया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू हमारे पक चुके हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। जो इसका पानी है इसको हम फेंक देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू हमारे कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे एक अंडा और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट मी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपके बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। इसी तरह हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब हमने एक पैन लेना है और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था ना वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम पूरे पैन में फैला देंगे। इसी तरह हम इसको पकने देंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और अब हम इसकी साइड पलट देंगे। यहाँ पर जी हुआ क्या कि हमें उस पैन में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी साइड उलट पुलट करने में, तो इसलिए हमने बड़े पैन में इसको डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस और ये हम ब्रश की मदद से अच्छे से इस पर लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है चटर चीज़, ये हम इस पर लगा लेंगे क्रश की, अच्छे से हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसी के साथ हमारे पास है शिमला मिर्च जिसको हमने लंबाई में काट लिया है और टमाटर लगा लेंगे बारीक कटे हुए। और यहाँ पर जी हमारे पास हैं छल्ली के दाने, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसी तरह हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसको ढक देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, कितना शानदार लग रहा है। फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर जी हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पर जी आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि ये बिल्कुल भी पैन के साथ चिपका नहीं है और कितना इजीली बाहर निकल कर आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि हमने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। जब भी आपने इसको बनाना है तो नॉन स्टिक का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लग रहा है। अब हमने एक पिज़्ज़ा कटर लेना है और इसकी मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस जी बहुत ही ज़्यादा यमी है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहें। आप इसी तरह इन्हें बनाते रहें और इंजॉय करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।